दोस्तों आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं बताने वाला हूं टेक्निकल वाइंडिंग डाटा, सभी मोटरों की टेक्निकल वाइंडिंग डाटा। ठीक है, जो इससे हम कॉपर की वाइंडिंग करते हैं या एल्युमिनियम की वाइंडिंग करते हैं अपने मोटरों की, तो हम लोग कई बार हमें पता नहीं रहता कि इस मोटर के अंदर कौन सा डाटा डालना है, कौन से मतलब उसके अंदर कितनी टर्नें डालनी है, कितने नंबर का तार डालना है और कितनी उसकी जो है कि लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को बताऊंगा, आज दूंगा, और साथ ही साथ मैं आपको इसका डाटा भी बताऊंगा। वीडियो थोड़ी जरूर लंबी बन जाएगी लेकिन आपको जानकारी परफेक्ट मिलने वाली है। दोस्तों अब बात आती है कि आप मेरे ऊपर आके भरोसा क्यों करेंगे, क्या कारण होगा कि आप मेरे पे भरोसा करें। दोस्तों मैं आपको जो जानकारी दूंगा वो मैं अपनी डायरी से दूंगा, क्योंकि मैंने अपनी डायरी के अंदर उन जेन्युइन कंपनियों के डाटा को अपने नोट कर रखा है, जो कि कंपनियां जो कि बना करके देती हैं, जो कंपनियों से बन के आता है, जो कि उनका सक्सेसफुल डाटा होता है। वो जो डेटा आपको मैं दूंगा वो परफेक्ट होगा और वो जेन्युइन होगा, जिसके ऊपर की कंपनियां साल भर की या 2 साल की गारंटी दिया करती हैं। उस डेटा को आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए थोड़ा कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। तो सबसे पहले दोस्तों आपको डाटा लेने के लिए, डाटा प्राप्त करने के लिए आपको स्टैंपिंग का साइज नापने आना चाहिए। ठीक है, आपको स्टैंपिंग का साइज कैसे आपको नापना है ये आपको जरूर आना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि स्टैंपिंग का साइज आपको कैसे नापना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों किसी भी मोटर का, चाहे वो बड़ी मोटर हो, चाहे आपका सीलिंग फैन है या किसी भी प्रकार की स्टैंपिंग है, उसकी वाइंडिंग करने के लिए आपको उस मोटर का डाया यानी कि उसके साइज, उसका डाया ये अगर चेक करना नहीं आता है तो आप उसका स्टैंपिंग का आप डेटा किसी से ले नहीं सकते, किसी से मांग नहीं सकते। ऐसे आप अनजाने में किसी से पूछ लेंगे कि सर मुझे पानी की मोटर का डाटा चाहिए, वो आपको डाटा तो दे देगा लेकिन वो किस साइज का है। सभी के साइज अलग होते हैं, कोई 45 mm का होता है, कोई 50 mm का होता है, कोई 105-54 के अंदर होता है, कोई 105-58 में होता है। इसी तरह से आपकी जो सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन के अंदर 28 स्लॉट भी होते हैं, ठीक है, और उसके अंदर 32 स्लॉट भी होते हैं। आपको किसका डेटा चाहिए, उसके साइज देखिए आप, इसके जो साइज हैं ये साइज भी आपके ऊपर नीचे होते हैं, कम ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये कोई 15 mm होता है, कोई 17 mm होता है, कोई 12 mm के अंदर होता है, कोई 14 mm में होता है। तो सबका साइज अलग होता है और सबका डाटा, सबके वायर सबके अलग अलग होते हैं। तो आपको अगर इसका साइज अगर निकालना नहीं आता है तो कोई अगर आपको डेटा दे भी देगा तो भी आपको उससे कोई भी लाभ नहीं होने वाला है, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसका साइज निकालने आना चाहिए, तभी आप किसी से डेटा ले सकते हैं, या मेरे से ले सकते हैं या किसी से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको आज बताता हूं कि इसके अंदर क्या क्या आपको पूछना होता है और उसको कैसे चेक करते हैं और आप उसको कैसे पता लगा सकते हैं कि आखिर कौन सी मोटर कितने साइज की होती है। ठीक है, तो चलिए इसको रखते हैं साइड पे और हम जानते हैं कि आखिर इसके अंदर हमें कौन कौन से साइज हमें निकालना होता है। देखिए, जिससे भी आप डाटा लेना चाहते हैं उसको आपको ये सभी बताने होंगे कि क्या साइज है आपके मोटर का, कितनी स्लॉट की आपकी मोटर है, उसका डाया क्या है, उसकी स्टैंपिंग की लेंथ क्या है और उसका कनेक्शन कैसे किया जाएगा, उसकी पिच क्या है। ठीक है, आपको ये सब अगर उसको बताएंगे, अगर आप ये चीज़ें, ये कनेक्शन और पिच नहीं भी बताते हैं तो आपको ये लेंथ, डाया और स्लॉट ये आपको ज़रूर उसको बताना होगा, तभी आपको कहीं से भी डाटा मिल सकता है। तो मैं जो डाटा आप लोगों को बताने वाला हूं उसके अंदर आपको ये चीज़ें आपको ज़रूर देखनी है। 3 चीज़ें, स्लॉट, डाया और लेंथ। आपको स्टैंपिंग की लेंथ, स्टैंपिंग का डाया और स्टैंपिंग की स्लॉट। ठीक है, ये चीज़ें आप अगर मुझे बताएंगे तो मैं आपको कमेंट के द्वारा भी आपको डेटा दे सकता हूं, नहीं तो मैं आपको वीडियो आपको बना ही रहा हूं, इसमें आपको सारे डेटा आपको मिल जाएगा जितना मेरे पास है, और आगे जैसे मेरे पास डेटा आता रहेगा वैसे वैसे आपको वो डेटा मिलता रहेगा। तो चलिए, जैसे कि अब मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में ये हमारा स्लॉट है और हमें देखना कि मान लीजिए कि ये स्टैंपिंग है आपकी। ठीक है, ये मान लीजिए ये स्टैंपिंग है और इस स्टैंपिंग के अंदर हमें डाटा निकालना है, हमें किसी से पूछना है कि भाई इसका मुझे डाटा चाहिए। तो इसका डाटा पूछने के लिए क्या क्या जरूरी है, सबसे पहले आपको इसका स्लॉट गिनती करना है कि स्लॉट कितने हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी स्टैंपिंग का आपको डाया यानी कि आउटर डाया और इनर डाया, ठीक है, ओडी और आईडी,
ये OD-ID यानी कि डाया इसका OD-ID यानी आउटर डाया और इनर डाया। आउटर डाया क्या होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आउटर डाया होगा स्टैंपिंग का, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इनर डाया होगा यहाँ से लेकर जो इसका रूटर का जो साइज होगा वो रूटर का साइज है ये आपका ये इनर डाया होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका mm के रूप में हमें साइज लेना होता है। mm के रूप में जब हम बताएंगे, आप इंची में, बहुत लोग होते हैं कि इंची से नापते हैं कि कितने इंची का है, 1.25 इंची है या 2 इंची है, 2.5 इंची है। इंची से इससे मतलब नहीं होता। ये जो स्टैंपिंग होती है दोस्तों, ये mm के हिसाब से इसका साइज निकाला जाता है, mm के हिसाब से इसका साइज बनता है, ठीक है। तो mm से आप अगर डाटा लेंगे किसी से तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, इंची से आपको डाटा सही डाटा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग जरूर ध्यान रखें। और दूसरी बात, डाया जब आप लोग पता करते हैं किसी भी मोटर का, तो आप इसकी स्टैंपिंग को तो बाहर निकाल नहीं सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि जिधर से स्टैंपिंग ठुकी हुई है, क्योंकि इधर से स्टैंपिंग नहीं ठुकी हुई है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से अगर यहाँ तक चेक करेंगे तो आप बॉडी को चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ पे गड्ढा है और इधर गड्ढा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जब चेक करेंगे आप, तो आपका इसका स्टैंपिंग का परफेक्ट डाया नहीं मिल पाएगा। लेकिन आप जब इस तरफ से देखेंगे, इधर से कोई कट नहीं है, इधर से स्टैंपिंग को ठोका गया है, ठीक है। आप देखिए इधर से कहीं भी खुरदरा नहीं, ऊंचा नहीं, तो इधर से स्टैंपिंग ठोकी गई है। तो इसका मतलब ये जो साइज है ये स्टैंपिंग का परफेक्ट साइज है। आप यहाँ से पता करेंगे यहाँ तक कितना mm है, तो आपको पता चल जाएगा स्टैंपिंग का इसका आउटर डाया। और उसके बाद जब अंदर का ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक रूटर का आपको पता करना है कि इनर डाया, यानी इसको अंदर का इनर डाया बोलते हैं, बाहर वाले को आउटर डाया बोलते हैं। तो इसको इनर डाया आपको यहां से पता चल जाएगा। तो चलिए मैं आपको आज चेक करके दिखाता हूं, और इसका भी चेक करके दिखाएंगे। साथ ही आपको सीलिंग फैन का OD-ID या इनर डाया आउटर डाया कैसे पता करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, इसके साइज को नापने के लिए आप इसमें वर्नियर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इंची टेप होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं इस समय फुट्टे से इसका साइज निकालूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आप फुट्टे से भी इसको चेक कर सकते हैं, इसका डाया निकाल सकते हैं कि कितना आपका लेंथ है, कितने इसके आउटर डाया है, कितना इसका इनर डाया है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी स्लॉट देखेंगे। स्लॉट इसके आप देख सकते हैं 1/24 है। 24 आप एक से लेकर के एक हाथ रख लीजिए ऐसे उंगली, और वहां से लेकर के आप गिन लेंगे तो आपके इसके स्लॉट आपको 24 मिलेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 24 स्लॉट, ठीक है, 24 स्लॉट, ठीक है, 24 स्लॉट लिख दिया हमने। अब हमें इसका OD यानी कि आउटर डाया हमें पता करना है। तो आउटर डाया हमने बताया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक बिल्कुल बीच के सेंटर से, बीच सेंटर में आपको इस तरह से फुट्टा लगाना है। तो फ्रेंड्स, जब आप फुट्टे से इसके बिल्कुल बीच सेंटर में आप इसको लगाएंगे तो आप देखेंगे कि 105 पे ये रुकता है, यानी कि 105 से लेकर वहाँ से लेकर के यहाँ तक 105 है इसका आउटर डाया। इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि 105 है। और अंदर का आपको पता करना है तो बिल्कुल या तो आप उसको ऐसे ऊपर से निशाने पे लगाइए, ठीक है, ऊपर से ही आपको देखना है और यहाँ तक देखना है, ठीक है, यहाँ तक ऐसे देखना है, देख सकते हैं आप। यानी कि 6 से आप इसको ऐसे करेंगे तो ज़्यादा चला जाएगा, लेकिन आप सीधा देखेंगे जब तो सीधे में आपको पता चलेगा कि 154 है। वैसे आपको कैमरे में नहीं पता चल रहा है, लेकिन इस तरह से आप इसका अंदाज़ा लगाएंगे जब कि बिल्कुल सिधाई में जब देखेंगे, बिल्कुल आपको बारीकी से एक आंख बंद करके, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ये अंदर का जो साइज़ है ये 54 है। आपको 55 भी बता सकते हो तो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो जैसे कि हम लोग हैं, हमने खोल करके इस स्टैंपिंग को नाप रखा है, तो हमें पता है कि आप 55 भी बताएंगे तो भी मैं समझ जाऊँगा कि हाँ ये 54 mm में है, जो कि आप 55 बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इस मोटर का आपको आउटर डाया और इनर डाया निकालना होता है। अब चलिए पता करते हैं कि इसका लेंथ कितना है, इस स्टैंपिंग की लेंथ कितनी है। लेंथ पता करने के लिए दोस्तों आपको इस तरह से इधर लगाना है, इसमें यहाँ पे लगाना है, और दूसरी तरफ से आपको हाथ लगा लेना है। जैसे ये उंगली है वहाँ पे स्टैंपिंग के जैसे इस तरह से देखिए, इस तरह से आपको हाथ लगा लेना। वहाँ पर आप जो फुट्टा है ये वहाँ पर रुक जाना चाहिए। तो और ऐसे करके आप इसका निकाल सकते हैं कितने mm का है। देख सकते हैं यहाँ तक आया है ये, तो यानी कि ये 50 mm की ये स्टैंपिंग है, ठीक है, 50 mm की स्टैंपिंग है इसकी। तो इसका हमने पता किया दोस्तों कि आउटर डाया इसका 105 है और इनर डाया इसका 54 है, और इसकी जो स्टैंपिंग है वो आपकी 50 mm है, और इसके जो स्लॉट हैं वो 24 हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आउटर डाया 105 mm, ठीक है, इनर डाया है आपका 54 mm, और लेंथ इसकी है 50 mm,
ठीक है, और स्लॉट आपका 24 है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका डाटा निकालेंगे तो डाटा आपको कहीं से भी लेंगे, मेरे से क्या किसी से भी लेंगे तो वो आपको इसका डाटा दे देगा, बहुत आराम से वो आपकी बात समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका होता है आपको किसी से भी डेटा लेना था। चलिए अब ये बड़ी मोटर की, जैसे कि ये मोटर मैंने एग्जाम्पल के रूप में बताया, आप इसमें जैसे 1 HP की मोटर है, 2 HP की मोटर है, समरसीबल है, या किसी भी प्रकार की 3 फेज की भी मोटर है, उसका भी डाटा आप इसी तरह से आउटर डाया, इनर डाया और स्लॉट बता करके आप उनसे ले सकते हैं। साथ में आपको ये बताना पड़ेगा कि वो सिंगल फेज की मोटर में आप बनाना चाहते हैं या 3 फेज में बनाना चाहते हैं, ये भी आपको साथ में बताना पड़ेगा उन्हें। तो चलिए अब आप बात करते हैं कि अगर हमारे पास सीलिंग फैन की स्टैंपिंग आती है तो हमें उसको कैसे पता करना है, उसको हम कैसे नापेंगे। ठीक है, इसको हम कैसे नापेंगे कि आप इसका आउटर डाया क्या है, इनर डाया क्या है। देखिए, इसके आउटर डाया और इनर डाया की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप जैसे कि फॉर्मूले के साथ में जब इसके डेटा को निकाला जा रहा है तब इसकी ज़रूरत पड़ती है कि आउटर डाया लेकर के और इनर डाया लेकर के हमें रूटर का साइज वगैरह लेकर के इसको निकाला जाए। लेकिन जब हमारे पास नोट किया हुआ है तो आप इसको, जैसे 16 स्लॉट की जो मोटर होती है वो लगभग एक ही डाये में होती है, उसका जो आउटर डाया होता है वो एक ही साइज़ का होता है, तो आपको उसके अंदर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसमें सीधे सीधे आप कहेंगे कि सर 28 स्लॉट की मोटर है या 24 स्लॉट की मोटर है या 32 स्लॉट की मोटर है, यानी कि सीलिंग फैन की स्टैंपिंग है, तो उसका हमें डाटा चाहिए, आप उसका डाटा दे दीजिए। अब इसमें भी आपको क्या बताना पड़ेगा, देखिए एक तो आपको सीलिंग फैन के अंदर आपको ये आपको लेंथ बतानी पड़ेगी। ये जो लेंथ इस तरह से आप चेक करेंगे, इसकी लेंथ आपको ऐसे निकालनी है। देखिए यहाँ से आप ऐसे चेक कर लेंगे, ये आपकी 15 mm की इसकी लेंथ है। ठीक है, ये 16 जा रही है लेकिन आप इसको 15 मानिए, क्योंकि कई बार स्टैंपिंग जैसे रगड़ते हैं, जिसको घिसते हैं जब बाद में, तो ये फूल जाती है थोड़ी बहुत। तो ये 15 mm की इसकी स्टैंपिंग का लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इस तरह से आप इसके 15 mm निकालेंगे, 15 mm की लेंथ है। और ये 16, यानी कि ऊपर में 16 है, नीचे में 16 कॉइल हैं, यानी कि ये 32 स्लॉट की मोटर है, ये पंखा है, सीलिंग फैन है। तो इसको आप इस तरह से डाटा ले सकते हैं किसी से भी कि सर मेरे पास 32 स्लॉट की मोटर आई हुई है सीलिंग फैन की, जिसकी स्टैंपिंग का साइज है 15 mm। तो आपको आसानी से, बहुत ही आसानी से वो आपको डेटा दे देंगे, और मेरे से लेंगे चाहे किसी से भी लेंगे, कहीं से भी लेंगे, आपको डेटा मिल जाएगा। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। और आपका अगर व्यक्ति जो देने वाला है वो ईमानदार है तो आपको बढ़िया डेटा देगा, और आपकी मोटर कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2 साल 3 साल भी बहुत आराम से चलेगी, अगर आप उसकी बढ़िया से वाइंडिंग करते हैं तो, जॉइंट वगैरह अगर सही से लगाते हैं तो। ठीक है, तो चलिए इस तरह से तो हमने जाना कि किस तरह से हम अपने मोटर की स्टैंपिंग का आपको साइज चेक करना होता है। जैसे मान लीजिए कि मिक्सी का हो गया, मिक्सी के अगर आपको फील्ड उसमें बनानी है तो उसका भी अलग अलग साइज होता है, उसकी लेंथ के हिसाब से आप उसकी लेंथ नाप लीजिए, लेंथ नाप करके आपको पता चल जाएगा कि कितने mm का लेंथ है, और उस हिसाब से आप उसका डेटा ले सकते हैं, कहीं से भी किसी से भी मिल जाएगा। इस तरह से दोस्तों हमने जाना कि किस तरह से हम अपने मोटर का साइज निकाल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको डेटा बता देता हूँ।